हेलो दोस्तों, डेंजर स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज जो मैं स्टोरी बताऊंगा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने कान में हेडफोन लगाकर इस स्टोरी को इमेजिन करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश सीधा साधा शरीफ आदमी था जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर वह काम करता था और आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग करता था। एक दिन की बात है जब राजेश काम ख़त्म करके साइकिल से अपने घर जा रहा था। आप सभी को पता ही होगा कि गांव के रास्ते कितने हुबड़ खाबड़ और रात के टाइम तो और ज़्यादा डरावने हो जाते हैं। राजेश का भी कुछ ऐसा ही था। रात ज़्यादा होने के कारण उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था और वो अपनी साइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में दोनों साइड जंगल थे और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। उसकी साइकिल पर एक हेडलाइट लगी हुई थी। राजेश डेली आता जाता रहता था तो उसे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो घर आ रहा था तो आसपास से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और हवा भी चल रही थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई पेड़ों की आवाज़ होगी। उसने इग्नोर किया और आगे चल दिया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे आवाज़ें अब और क्लियर सुनाई देने लगी और आवाज़ें अब बदल चुकी थी। घुंघरू की पायलों की आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। वो थोड़ा थोड़ा डरने लगा और उसने अपनी साइकिल की स्पीड तेज़ कर ली। राजेश कुछ दूर आगे चला ही था कि उसकी हेडलाइट फ्लक्चुएट होनी शुरू हो गई। कभी जलती कभी बुझती, कभी जलती कभी बुझती और धीरे धीरे करके वो एकदम बंद हो गई। राजेश थोड़ा सा और डरा। उसने सोचा कि मुझे और तेज़ चलना चाहिए। उसने स्पीड और तेज़ बढ़ा दी कि थोड़ी देर बाद साइकिल का पंचर हो गया और साइकिल चलाते चलाते रास्ते में ही वो गिर गया। गिरने की वजह से वो और ज़्यादा डर गया। फिर राजेश उठा, उसके ऊपर मिट्टी लगी थी, उसको साफ़ किया और साइकिल में देखने लगा कि कुछ ठीक हो सकता है कि नहीं। लेकिन वो पंचर हो चुकी थी। अब साइकिल को चढ़कर चलाना मुश्किल था, इसलिए वो साइकिल को पैदल लेके चलने लगा। वो डरता डरता आगे बढ़ रहा था क्योंकि आसपास से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कभी जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत डरता डरता आगे बढ़ रहा था। राजेश को भी पता था कि ऐसे सुनसान इलाके में भूत प्रेत जैसी चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन वो मजबूर था, करे तो क्या करे। आधे रास्ते वो पहुंच चुका था। अब इधर भी जाए तो भी खतरा, इधर भी जाए तो भी खतरा। लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को दिलासा दे रहा था, लेकिन अंदर से बेहद ही डरा हुआ था। राजेश ने अचानक झाड़ियों में देखा एक औरत की आकृति सी बनी हुई है और वो उसे हाथों से इशारा कर रही है। इतना सब देखने के बाद बहुत डर जाता है और साइकिल को वहीं फेंक कर भागने लगता है। राजेश पीछे मुड़ मुड़ के देखता है तो उससे पीछे एक औरत दौड़ती हुई नजर आती है। वो और अपनी स्पीड तेज बढ़ा लेता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वो देखता है कि सामने से एक मोटरसाइकिल आती है। मोटरसाइकिल को अपनी ओर आता देख वो मदद के लिए उस मोटरसाइकिल के पास भागने लगता है। जब मोटरसाइकिल उसके पास पहुंचती है तो मोटरसाइकिल पर सवार आदमी बोलता है, क्या हुआ, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और इतना डरे हुए क्यों हो। तब राजेश हाँफते हुए शब्दों में कहता है, मेरे पीछे एक भूतनी पड़ी हुई है। मेरी साइकिल जो कि पंचर हो गई थी उसे वहीं फेंक कर मैं सीधा भाग रहा था। वो आदमी राजेश को बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर राजेश बोलता है कि ये सब मैं बाद में बताऊँगा, अभी यहाँ से हमें जाना चाहिए। वो आदमी बोलता है कि मेरा घर पास में ही है, तुम चाहो तो कुछ देर आराम कर सकते हो, सुबह आप चले जाना। अब दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल पड़ते हैं। राजेश बोलता है, ठीक है। मोटरसाइकिल वाला आदमी राजेश को पास ही बने एक घर में ले जाता है और सारी घटना पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। राजेश पूरी बात उसे बताने लगता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इतना सब सुनने के बाद मोटरसाइकिल वाला आदमी बोलता है कि जिस औरत को तुमने देखा था वो मेरी माँ थी। मेरी माँ का एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ था और उसने इसी रोड पर अपना दम तोड़ दिया और आने जाने वाले लोगों को अक्सर वो दिखाई देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो तुम बच निकल आए, वरना मेरी माँ किसी को नहीं छोड़ती, सबको मार देती है। राजेश इतनी बात सुनकर
और ज़्यादा डर जाता है। फिर मोटरसाइकिल वाला आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम बच गए। आज रात तुम कैसे भी काट लो, सुबह अपने घर चले जाना। सुबह राजेश उसी रोड पर दोबारा जाता है और अपनी साइकिल को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।